बात रहे हैं धार्मिक तिवारी जी। जी सर। बड़े कंठा है उनके मन में कि कार्यक्रम शुरू होगा कि नहीं होगा। चलिए आप सभी मित्रों को नमस्कार। पांडे सर शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। तो उस तकनीकी कारणों से हम आज के कार्यक्रम को समय पर शुरू नहीं कर पाए। तो एक बार मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहा है। तकनीकी समस्याएं कभी न कभी आते रहती हैं, तो आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहा है। तो हम आज के इस कार्यक्रम को, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज के इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान के सवाल हमारे नन्हे दोस्त पूछेंगे और उनका उत्तर दूसरे साथी हमारे देंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि प्रकाश केसरी जी, जो कि चिल्ड्रन एकेडमी बुलानाला वाराणसी से हमारे बीच हैं, जुड़ चुके हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे महिमा धोनी जी और अध्यक्षता करेंगे धार्मिक तिवारी जी, जो कि कक्षा 3 के छात्र हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे, पहली बार संचालन कर रहे मानस धोनी जी, जो कि कक्षा 7 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागीश्वर से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आर्सो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। एक बार मैं पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्षमा भी चाहता हूँ आज के कार्यक्रम को विलंब से शुरू करने के लिए। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान के दो सवाल पूछेंगे, जैसा कि अन्य कार्यक्रम में होता है, और उसका उत्तर दूसरे साथी देंगे। तो हमारे सवाल पूछने वाले सही उत्तर की पुष्टि भी करेंगे, जैसा हम पूर्व नियम है। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ अपने आज के कार्यक्रम के संचालक मानस धोनी जी को। मानस जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है तो आपका स्वागत है दोस्त। बिल्कुल आ रही है, आपका स्वागत है आज पहली बार संचालन की। जी सर, आपका आभार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्गम कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विद्यार्थ देवी सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि नमस्कार। मेरा नाम मानस धोनी, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरी विद्यालय का नाम राजकीय हाई स्कूल भैरचपट्टा बागेश्वर है। मैं मानस धोनी आप सभी का भारत प्रेरी के 1308वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का आज स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि प्रकाश केसरी जी, चिल्ड्रन एकेडमी बुलानाला वाराणसी उत्तर प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर, जिनकी वजह से आज मुझे पहली बार संचालन करने का मौका मिला। सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि राजकीय खनोली बागेश्वर से मेरी बड़ी दीदी कुमारी महिमा धोनी, कक्षा 11। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी, कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनवाद अल्मोड़ा से। एवं बाल प्रेरी के इस सुंदर मंच से जुड़ने वाले समस्त अभिभावकों, विद्वानों, शिक्षकों एवं सभी भाई बहनों का बाल प्रेरी के 1308वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं बाल प्रेरी से कैसे। पहले मेरी बड़ी दीदी कुमारी महिमा धोनी जो कक्षा 11 में पढ़ती हैं, जो आज हम सभी के समक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। पहले वह इसमें
प्रतिभा करती थी और मैंने देखा कि वो प्रतिभा कर रही है और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं। उन्होंने बताया कि यह बाल प्रहरी है, पहले हम इसमें प्रतिभा करते हैं, उसके बाद हमें अध्यक्षता मिलती है, उसके बाद हमें संचालन का मौका मिलता है, उसके बाद हमें विशिष्ट अतिथि बनाया जाता है। इसके पश्चात मैंने भी कुछ वीडियोस देखे, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी बड़ी दीदी ने आदरणीय श्री उदय कराल सर जी का मुझे नंबर दिया और उसके बाद मैंने सर से बात की और उन्होंने मुझे इस बात पे एक सुंदर मंच में जोड़ा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा संचालन का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा मुझसे बड़े भाई-बहन, मुझसे छोटे भाई-बहन मुझसे ज़्यादा अच्छा संचालन कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रतिभा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं। उसके बाद मुझे आदरणीय उदय कराल सर जी ने मुझे 3 बार अध्यक्षता करने का मौका दिया और आज उन्होंने मुझे पहली बार संचालन करने का मौका दिया। उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि सर साथ में ज़्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूँ। आज की कार्यशाला की विशेष अतिथि मेरी बड़ी दीदी महिमा रानी, कक्षा 11 राष्ट्रीय महिला कॉलेज मेरे बागेश्वर के। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है। जी भैया, आपका आभार। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माँ सरस्वती के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन एवं अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं महिमा दानी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से और सबसे पहले बाल प्रहरी के 1308वां ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि प्रकाश केसरी जी, चिल्ड्रंस अकेडमी बुलानाला वाराणसी उत्तर प्रदेश एवं मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यशाला में प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से एवं मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय श्री श्यामलाल पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। सर, आपके द्वारा मुझे दूसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का शुभ अवसर मिला। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ एवं मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस सुंदर मंच में जुड़ने वाले समस्त अभिभावक, विद्वानों, शिक्षकों एवं सभी भाई बहनों का बाल प्रहरी के 1308वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में कुशल तरीके से संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मानस धोनी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरूचवट्टा कक्षा 7 से एवं मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला में अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुनवा धोखल उत्तराखंड से और आप सभी को जैसे कि विदित है आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है जिसके अंतर्गत मेरे 2 क्वेश्चन आप सभी के समक्ष हैं, जो कि पहला प्रश्न है मेरे आइडल यानी मेरे बेस्ट लीडर का, उनके बारे में है। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? मेरा पहला ही प्रश्न है, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? अब्दुल कलाम। जी भैया, आपका उत्तर सही है। वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है,
अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? दोबारा से मैं क्वेश्चन दोहराऊंगी, जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? इसका उत्तर है शुभांशु शुक्ला। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको धन्यवाद। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। बात करें कि आपको कुछ नियम बताना चाहता हूँ। पहला नियम, जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब अपनी प्रस्तुति दे तो आप अपना कैमरा व माइक ऑन रखें। दूसरा नियम, कोई और प्रस्तुति दे रहा है तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान न डालें। तीसरा नियम, यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड ना करे, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। इसके साथ में आगे बढ़ते हुए आपको कार्यशाला के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। आज सामान्य कार्यशाला के बारे में। सामान्य ज्ञान विभिन्न क्षेत्रों जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व कला संस्कृति की बुनियादी व सामूहिक समझ को दर्शाता है। यह वह जानकारी है जो विभिन्न मीडिया व स्रोतों के माध्यम से प्राप्त है। वह इसमें किसी विशेष क्षेत्र की गहन विशेषता वाली शिक्षा शामिल नहीं होती। इसी के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी सहपाठी राजकीय इंटर कॉलेज मानिला अल्मोड़ा से साक्षी चौहान कक्षा 7। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सभी जनों मेरी पार्टी होता है। 7.5 से 8 ग्राम। साक्षी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाद में बुला लीजिए साक्षी जी को, संचालक जी। जी सर। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करता हूँ कक्षा 9 से मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं प्रस्तुत हूँ। क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है और मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हूँ। आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1308वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत मैं भी आप सभी के समक्ष अपने 2 जनरल नॉलेज से आधारित प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। अगर उनमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। जी भाई आपका जवाब एकदम सही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? मेरा सवाल है, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। जी भाई आपका जवाब एकदम सही है, 26 जनवरी 1950। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ यामिनी।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई। इसी के साथ मैं बड़ी ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मानस। सबसे पहले प्रिय मानस को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री रवि प्रकाश जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय महिमा, अध्यक्षता कर रहे प्रिय धार्मिक और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन करने का प्रयास कर रहे प्रिय मानस। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर वाले चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान निश्चित रूप से आज की तिथि में बहुत ही जरूरी है। और जिन बच्चों का सामान्य ज्ञान बेहतर होता है, जो अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, साहित्य की पुस्तकें पढ़ते हैं, महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को पढ़ते हैं, निश्चित रूप से उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। वास्तव में इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज में, समुदाय में व अन्य स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ श्रेय इन कार्यशालाओं का भी है। प्यारे बच्चों, इन सामान्य ज्ञान कार्यशाला का तभी फायदा है, तभी पूरा लाभ है जब बच्चे पेन पेपर लेकर बैठें, अपने नोटबुक में प्रश्नों को लिखें, उनके उत्तर लिखें। और यदि वैसा करेंगे तो उनके पास हजारों प्रश्नों का एक प्रश्न बैंक तैयार हो जाएगा उत्तर समेत, जो निश्चित रूप से उन्हें आगे बड़ा लाभ देगा। तभी इन कार्यशालाओं का उन बच्चों को पूरा लाभ है। पेडागोजी को पूरी तरह चुनौती देती हुई ये कार्यशालाएं, जिसमें न केवल प्री प्राइमरी के बच्चे होते हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, 4-5 ग्रुपों को समाहित की हुई ये कार्यशालाएं, जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चे समान रूप से प्रतिभागी होते हैं, एक चमत्कार से कम नहीं है। और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में तो मील का पत्थर साबित हो रही है। प्यारे बच्चों, अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों का प्रेम करते हुए नियमित और सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अब तो अपने आश्रम में ढालना हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमें बहुत अच्छी बातें व मनोबल बढ़ाने वाली बात सिखाई। इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला के तीसरे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई विजय जोशी, कक्षा 6 DAV स्कूल लोहाघाट चंपावत से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम विजय जोशी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में
मैंने भी प्रतिभाग किया है, तो मैं अपने कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। किन किन धातुओं को मिलकर चुंबक बनता है? चुंबक मुख्यतः रूप से लोहा, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं को मिलाकर बनाए जाते हैं। जी, यह आपका सही जवाब है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, किस फल में कभी कीड़ा नहीं लगता है? केले में। सही जवाब। मेरा तीसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है? खिचड़ी। जी भाई, यही क्वेश्चन पूछने हैं। सही, धन्यवाद। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करता हूँ कक्षा 5 से मेरी छोटी बहन तान्या पांडे, बाल विद्या सदन राजूला बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? माइक अनलॉक करो तान्या बेटा, माइक अनलॉक करिए। जी सर, मुझे माफ करें। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बहन, आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है। सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तान्या पांडे, कक्षा 5 की छात्रा, बाल विद्या सदन वजूला बागेश्वर, तहसील गरुड़, जिला बागेश्वर से अपनी प्रस्तुति 2 प्रश्न आप सभी को सुना रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत होती है? 78। जी, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ता है? चीता। चीता। जी भाई, आपका सही उत्तर है। तो शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई। इसी के साथ मैं आज की कार्यशाला के 5वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। आनंद सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 6। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या बहन मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जी भाई, आपका आभार। नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु मंदिर है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है और इस कार्यशाला में सभी बच्चों को अपने 2 प्रश्न पूछने होते हैं। जो मेरा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? 2021। 9 नवंबर 2000। जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि राम मंदिर का फैसला कब हुआ था? 2019। जी भाई, जी बहन, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, 9 नवंबर। धन्यवाद शुभियान। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज की कार्यशाला के 6ठे प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। कक्षा 8 से मेरे बड़े भाई अंकित विश्व युवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ भाई, मैं उपस्थित हूँ। क्या भाई मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भाई, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम विश्व पब्लिक स्कूल चकोटिया है। मैं आज आपके सामने कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? इंग्रेस। गलत उत्तर। सुपर वार्षिकी
सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न, गांधी जी किस जाति के थे? मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, गांधी जी किस जाति के थे? इसका सही उत्तर है बनिया। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, बहुत अच्छी थी आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज के 7वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। तनुजा बुटोला, कक्षा 7, बाल विद्या सदन, राजूला बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या बहन मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोल। हाँ। जी बहन, आपका हार्दिक अभिनंदन। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं तनुजा बुटोला, कक्षा 7 की छात्रा। आप विद्यालय का नाम बाल विद्या सदन जिला बागेश्वर है। मैं आप सभी को सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? कौन सा है? फुटबॉल। हॉकी। फुटबॉल। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई। इसके साथ मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रवि प्रकाश केसरी जी, चिल्ड्रन एकेडमी बुलानाला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। क्या सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सबको बहुत बहुत प्रणाम। छोटे बच्चों को स्नेह और आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतर तरीके से आप संचालित कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। मंच पर आसीन सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। सामान्य ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसका नाम ही केवल सामान्य है, बल्कि यह विशिष्ट रूप से जाना जाता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में हम जहां कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हम सम्मिलित होना चाहते हैं, एक प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का अवश्य उसमें शामिल होता है। तो हर एक बच्चे को, चाहे वो किसी भी कक्षा में पढ़ रहा हो, यदि वो बचपन से ही सामान्य ज्ञान पर विशेष ध्यान दे, यानी वो कुछ समय के लिए अखबार को पढ़े या उसको पढ़ने की कोशिश करे, या अपने बड़ों के साथ बैठकर टेलीविजन या रेडियो पर आ रहे समाचार को देखिए या सुने, तो प्रतिदिन की निरंतर अध्ययन से उसका ज्ञान बहुत ही बढ़ेगा। यह एक दिन में समायोजित करने के लिए संभव ही नहीं है कि हम एक दिन पढ़ लें तो हम उसको आगे लेके जा सके। प्रतिदिन बूंद बूंद से जैसे सागर और घड़ा भरता है, ठीक उसी तरह सामान्य ज्ञान के लिए प्रतिदिन हमें हर दिन कुछ कुछ नया सीखना होगा। हमारे आसपास क्या हो रहा है, और सामान्य ज्ञान हर क्षेत्र से जुड़ा है। न केवल ये नहीं कि हम खेल के बारे में जान लें, हमें विज्ञान, खेल, साहित्य, संस्कृति, राजनीति, आस पड़ोस जो भी घटित हो रहा है विशेष रूप से उसको जानना चाहिए। आज बच्चे बहुत ज्यादा समय मोबाइल में भी इस्तेमाल करते हैं, समय बिताते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि मोबाइल में वो कुछ ऐसी चीजों को अपने बड़ों के साथ बैठकर खोजें और जानें, जिससे कि उन्हें भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तैयारी करने का एक अच्छा अवसर मिले और वो अच्छा प्रतिभाग करके अच्छे तरीके से उसमें सफल हो। क्योंकि हर एक माँ बाप यह चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन से ही उनका बेटा या बेटी आगे बढ़ने के लिए लालायित हो, और सामान्य ज्ञान इस दिशा में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। मैं अंत में सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और आशीष देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो अपने जीवन में सामान्य ज्ञान को विशिष्ट ज्ञान के रूप में समाजित करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। और सभी विशिष्ट जनों का, किरौला जी का, श्यामप्रसाद पांडे जी का, आकाश नेगी जी, सरस्वत जी का, सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सभी बच्चों को स्नेह धन्यवाद।
जी सर, आपने हमें बहुत मनोबल बढ़ाने वाली व ज्ञान बढ़ाने वाली बातें बताई। आपका बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज की कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। मेरे छोटे भाई कक्षा 2 से केशव जोशी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर, उधम सिंह नगर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित। मेरा नाम केशव जोशी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर है। मैं आपको सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हमारे कृषि मंत्री का क्या नाम है? मैं अपना प्रश्न दोहरा रहा हूँ। हमारे कृषि मंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। जी भाई, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मेरा दूसरा प्रश्न है, हमारे 4 युगों के नाम क्या हैं? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, जी भाई, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। इसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज की कार्यशाला के 9वें प्रतिभागी को आमंत्रित करता हूँ। राजकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उपराड़ी अल्मोड़ा से मेरी छोटी बहन प्राची नैलवाल कक्षा 6। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको गाड़ियाँ हैं। नींगी पाठक स्थित है। उसका माँ वाली भारतीय महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय औरत थी। बचपन से पाल। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ में आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी और 10वें प्रतिभागी अजय जोशी, कक्षा 6 DAV स्कूल। क्या भाई आप उपस्थित हैं? अजय जोशी, कक्षा 6 DAV स्कूल। सुप्रभात, मेरा नाम अजय जोशी है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला में मैंने भी प्रतिभाग किया है। तो मेरे 2 प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड। सही उत्तर। मेरा दूसरा प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह। हाँ, यह सही उत्तर है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। क्या सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रिय मानव सोनी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आज पहला संचालन है। आपने तो भगवान कृष्ण की वेशभूषा बना रखी है, बालक कृष्ण। सर पर मोर पंख भी है और वंशी भी है आपके पास, बांसुरी भी है। बहुत ही आपने तो धूम मचा दी। पहले में बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी वेशभूषा है। बहुत बहुत बधाई आपको देता हूँ।
आपके आत्मविश्वास भरे संचालन के लिए। और पहला संचालन, पहले संचालन को आप देखिएगा, इसका अगर वीडियो तैयार होता है तो आपको लगेगा कि आपने कैसे ये करिश्मा कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप भी मंच पर आए और अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न हमें पूछें। धोनी जी। जी सर, आपका आभार। जी, अब मैं आप सभी के सामने अपने 2 प्रश्न शुरू रखता हूँ। बागेश्वर की जिलाधिकारी जी का क्या नाम है? मैं अपने प्रश्न को दोबारा दोहराता हूँ। बागेश्वर की जिलाधिकारी जी का क्या नाम है? बागेश्वर की जिलाधिकारी जी का नाम श्रीमती आकांक्षा कोंडे है। इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तराखंड के शिक्षा अधिकारी जी का क्या नाम है? उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? धन सिंह अधिकारी। धन सिंह रावत जी। जी भाई, सही उत्तर। डॉक्टर धन सिंह रावत उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं। धन्यवाद। आपने 2 सवाल पूछे, वो अपनी हिसाब से आपने बहुत अच्छे पूछे, लेकिन सवाल जो है उत्तराखंड केंद्रित नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब आपने पूछा बागेश्वर के जिलाधिकारी का क्या नाम, कौन है जिलाधिकारी? अब अहमदाबाद या खंडवा में बैठा हुआ छात्र कैसे बता पाएगा? ये छोटे सवाल हैं जो जिसमें क्षेत्रीयता है, ऐसे सवाल सही नहीं होते हैं। दूसरा, उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का भी नाम नहीं जानते हैं। तो ऐसे पूछिए जो राष्ट्रीय स्तर के हों, सवाल हों, जिस किसी भी विषय से जुड़े हो। लेकिन आपने प्रयास किया, 2 सवाल पूछे, उनका उत्तर भी बताया, मगर भविष्य में इसका आप ध्यान रखेंगे। आज की हमारी इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े, एक से एक नए सवाल लेकर, बहुत सुंदर सवाल। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन गैस का क्या प्रतिशत है, नोटबंदी कब हुई, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे। चुंबक किस धातु से बनता है? बहुत बहुत अच्छे सवाल थे। सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये ध्यान रखें हमेशा कि क्षेत्रीयता नहीं होनी चाहिए। सवाल राष्ट्रीय स्तर के हों या विज्ञान से हैं तो विज्ञान से जुड़े, अगर अन्य किसी विषय से हैं उससे जुड़े। आप भारत के प्रधानमंत्री, एक बच्चे ने पूछा कि गांधी जी की जाति क्या थी। ऐसे प्रश्नों से आप बचें। आप जाति जानकर क्या करेंगे किसी के बारे में? तो ये चीजें हैं। आप ऐसे सवाल पूछें जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपके यहाँ भी आपके अध्यापक भी आपसे पूछते हैं। आज की इस समान ज्ञान कार्यशाला में सभी बच्चों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने प्रतिभाग किया। और आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री धार्मिक तिवारी कर रहे हैं, जो कक्षा 3 के छात्र हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, उसके बाद अपने 2 प्रश्न भी पूछेंगे। आज के हमारे विशेष अतिथि कुमारी महिमा धोनी है, कक्षा 11 की छात्रा है, खनौली बागेश्वर से। और महिमा जी ने विशिष्ट अतिथि का बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। साथ ही साथ उन्होंने 2 सवाल पूछे, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है और अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन? दोनों सवाल बहुत अच्छे थे, उनका स्तर बहुत बढ़िया था, उसके उत्तर भी दिए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार सवालों के पूछने। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हरे प्रकाश केसरी जी हैं, जो वाराणसी से। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बताया कि सामान्य ज्ञान का नाम तो सामान्य है, लेकिन ये तो भाई विशिष्ट ज्ञान है। इसके लिए हमें रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए या चैनल, टीवी चैनल देखते रहिए, न्यूज वाले, और चीजें नोट करते जाइए। हम रोज रोज सीखेंगे और आपने बताया बूंद बूंद से घड़ा भरता। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नित्यप्रत के बाद उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद
आदरणीय आकाश सरस्वती जी जुड़े और उन्होंने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से इस बात को रेखांकित किया कि सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में बड़ा उपयोगी होता है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे कहीं बैठे एक एक पेपर एक पर्चा सामान्य ज्ञान का अवश्य होता है। तो हमें सामान्य ज्ञान हर बच्चे को सीखना ही सीखना। तो इसलिए सामान्य और साथ ही साथ ये भी कि उन्होंने बताया कि हमें पेन और पेपर लेके बैठ जाना चाहिए और चीजों को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि जो चीजें आज यहाँ दिखाई दे रही हैं, आज जो पूछी जा रही हैं, वो आपको अगर आप अपने याददाश्त पर जाएंगे तो भूल जाएंगे। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनको सादर प्रणाम। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स और उत्तरदायित्व तो संभाल रखा। उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां आज भी हमारा मनोबल बढ़ा रही हैं। अपना आशीर्वचन देंगे, उसे हम अवश्य सुने। और मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय अनिल धोनी जी, आदरणीय किन्नर पनगरिया जी मैडम, आदरणीय सुरेश हरबोला जी, आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय चंद्रशेखर जोशी जी, आदरणीय दीपा चौहान मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं अब सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों हो, भावों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज कक्षा 2 के बच्चे, केशव जोशी कक्षा 2 के छात्र, उन्होंने सवाल पूछा, हमारे कृषि मंत्री का नाम क्या है? बहुत अच्छा सवाल था, देश के केंद्र, लेकिन पूछना चाहिए भारत सरकार के कृषि मंत्री का नाम क्या है। तो दूसरा उन्होंने पूछा कि हम 4 युग हमारे कौन कौन से हैं, और उसका उत्तर भी सही बताया। 4 युग हैं, जैसा सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं हमारे। तो मैं छोटे केशव जोशी जी को बधाई देता हूँ, सबसे छोटे छात्र हैं। तो अभिभावकों का सहयोग यहाँ परिलक्षित हो रहा है। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार आदरणीय किरोला जी, जो इतनी कठिनाई के बाद भी काफी देर बाद हम लोग जुड़ पाए, लगे रहे, टेक्निकल बाधाएं आती रही, फिर उन्होंने जोड़ा, बच्चों को जोड़ा, हम सबको जोड़ा। और उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री मानस धोनी जी को मंच सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत मनोबल बढ़ाने वाली और बहुत अच्छी हमें बातें बताई। इसके साथ मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरे छोटे भाई धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुआ जोखन अल्मोड़ा से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? धार्मिक तिवारी कक्षा 3 राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनुआ जोखन अल्मोड़ा से। शायद वो किसी कारणवश हम सभी के समक्ष उपस्थित नहीं हो पर अब मैं छोटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करता हूँ। साक्षी चौहान। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब मैं उपस्थित हूँ। तो मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं आदर्श कॉलेज है। मैं आप सभी के सामने 2 प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर कितनी होती है? मैं 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट।
गलत, इसका आंसर गलत है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वसन दर 16 से 20 बार होती है। मेरा दूसरा प्रश्न, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मैं दोबारा दोहराती हूँ, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। जी, आपका उत्तर सही है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेर बधाई। इसके साथ मैं आमंत्रित करता हूँ धार्मिक तिवारी। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनवादेव खन है। मैं आज संचालन अध्यक्षता कर रहा हूँ और अध्यक्षता करने का मौका मुझे श्री उदय किरोला सर ने दिया है और श्री श्याम पलट पांडे सर, श्री अशोक कुमार नेगी सर और श्री आकाश सारस्वत सर, इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और मैं इस कार्यशाला और ये 1308वीं कार्यशाला है और आज की विशिष्ट अतिथि है मेरी बड़ी दीदी महिमा धोनी और आज का संचालन कर रहे मानस धोनी और मेरे मानस धोनी। और मैं इस कार्यशाला में कैसे जुड़ा मैं आपको वो बताता हूँ। एक दिन श्री उदय किरोला सर जी ने मेरी मम्मी को एक लिंक भेजा। मम्मी ने उसको दबाया और देखा। मम्मी ने कहा कि तुम भी इसमें भाग करो। मैंने कहा ठीक है। फिर तब से मैं इसमें भाग करता हूँ और भाग करते हुए मुझे इसमें 1 साल हो गया है और मैं अपने 2 प्रश्न पूछता हूँ। हमारे गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मैं अपना प्रश्न दोबारा से दोहराता हूँ। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका उत्तर गुजरात में। आपका उत्तर सही है। मैं अपना दूसरा प्रश्न बोलता हूँ। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका सही जवाब है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। आपकी प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाई। इसी के साथ मैं बड़े ही आदर के साथ स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। क्या सर मेरी आवाज आप तक आ रही है? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ और स्पष्ट आ रही है और आप भी मुझे बहुत ही सुंदर शानदार दिखाई दे रहे। जैसे आपने सुंदर संचालन किया, जैसे उसी तरह से आप सुंदर वेशभूषा में आज संचालनकर्ता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ मानस धोनी जी। और आपकी इस शानदार अदा के लिए भी आपको मैं बधाइयां देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1308वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हैं आदरणीय श्री रवि प्रकाश केशरी जी, जो चिल्ड्रंस एकेडमी बुलानाला वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं।
आज की इस कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी महिमा धोनी जी, जो कक्षा 11 के विद्यार्थी कनौली बागेश्वर से, आपका भी स्वागत है। आज की इस कार्यशाला में आदरणीय श्री रवि प्रकाश केसरी जी की उपस्थिति और उनके प्रति उनका उद्गार, उत्साह वर्धन करना, उसके लिए आदरणीय रवि प्रकाश केसरी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आपका बाल प्रेरी के प्रति जो प्रेम और स्नेह है वो इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा करते हैं। आज इस कार्यशाला के अध्यक्ष महोदय श्री धार्मिक तिवारी जी, कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय पनु वादोखन अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और भैरू चौबट्टा बागेश्वर राजकीय जूनियर हाई स्कूल से कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं मानस धोनी जी, जिनका सुंदर और सुगढ़ संचालन है और बड़े आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन आपका। और इस संचालन में आपने, जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपनी जो भूमिका है, आपने अपनी जो उपस्थिति है और एक संचालन कर्ता को जो चीजें एक प्रमुख और न्यूनतम आवश्यक अर्हता होनी चाहिए वो आपके पास मुझे दिखाई दे रही है। और एक 7वीं की कक्षा में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत हैं मानस धोनी जी। आपकी उपस्थिति को, आपके संचालन को और आपके सामान्य ज्ञान प्रश्न के लिए हम आपको टोकरी भर भर के स्नेह और आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। और आपका जो मेकअप किया गया है उसके भी क्या कहने हैं। तो आपको जिनने तैयार किया है, सजाया है, घर के अभिभावक गणों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, माता जी का, मम्मी का, बहन का, भाई का, सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और उन्हें भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बाल प्रेरी मंच पर आज प्रतिभाग करने वाले मित्रों में कुमारी साक्षी चौहान जी, जो मांडला अल्मोड़ा से हैं, राजकीय इंटर कॉलेज से, आपका भी बहुत स्वागत है। श्री कार्तिक हरबोला जी द्वारा अल्मोड़ा से, श्री विजय जोशी जी लोहाघाट चंपावत से, कुमारी तानिया पांडे जी कक्षा 5 माजूला बागेश्वर बाल विद्या निकेतन से, कुमारी योगिता जोशी जी आनंद सरस्वती शिशु मंदिर वलवरा अल्मोड़ा से कक्षा 6 के विद्यार्थियां, श्री अंकित जी वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से, कुमारी तनुजा बुटोला जी आप बाल विद्या सदन वाजूला बागेश्वर से, श्री केशव जोशी जी कक्षा 2 आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय काली नगर उधम सिंह नगर से हैं, कुमारी प्राची नहलवाल जी आप उपराड़ी अल्मोड़ा से हैं, और श्री अजय जोशी जी जो डीएवी विद्यालय से हैं। आप सभी दोस्तों का जिन्होंने आज की इस कार्यशाला में सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण किया और उनके उत्तर निकाले, उनके सही उत्तर को जांचा और परखा। इसमें एक बात मुझे लगती है कि यदि हम कक्षा 3 के हैं, कक्षा 2 के हैं, कक्षा 5 के हैं, हम जिस कक्षा के हैं उस कक्षा के स्तर अनुरूप हम प्रश्नों का चयन करेंगे तो हमारी कक्षा के जो समकक्ष बच्चे हैं वो जवाब देने में उनको दिक्कत नहीं आएगी और वो जवाब भी याद रहेंगे और प्रश्न भी याद रहेंगे। यदि हम बहुत ही उच्च स्तरीय प्रश्न लेते हैं और हम उस कक्षा के स्तर पे नहीं है, उस बौद्धिक स्तर से नहीं है, हमारा अकादमिक स्तर उससे ऊपर या नीचे है, तो हमें वो चीजें ज्यादा समय तक याद नहीं रहती है। तो प्रश्नों का समावेश करते समय हमको इन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सामान्य ज्ञान की कार्यशाला आदरणीय उदय किरुला जी के कर कमलों से समय समय पर आयोजित की जाती है और उसका एक प्रकार से बहुउद्देशीय लाभ हमें प्राप्त होता है। चाहे हम सामान्य ज्ञान के इस कार्यशाला में जब सहभाग करते हैं तो, और सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में यदि पूरे समय उपस्थित रहते हैं तो हमें यदि 10, 12, 15 प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो उनमें से कम हम चलते फिरते 4 से 6 प्रश्नों के जवाब याद कर लेते हैं और उन्हें समय समय पर दोहराते हैं। तो उसका फायदा हमें अपने प्रस्तुतिकरण में कहीं भी होता है, चाहे वो वाद विवाद का प्रस्तुतिकरण हो, चाहे वो निबंध लेखन हो, चाहे स्वतंत्र अभिव्यक्ति हो। तो सामान्य ज्ञान हमें पल प्रतिपल हमेशा काम में आता है और सामान्य ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत सारी जो गतिविधियां जुड़ी होती हैं कि सामान्य ज्ञान में केवल एक प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न का संदर्भ भी उससे जुड़ा होता है। वो प्रश्न का जो उत्तर है उस उत्तर के साथ में बहुत सारी चीजें हमें पता लगती हैं कि
मान लीजिए कि कोई हमने प्रश्न लिया कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो हमको जवाब तो मिल जाता है कि 7 रंग होते, फिर 7 रंगों के नाम क्या है और उसमें सबसे पहला और सबसे अंतिम जो रंग है पट्टी में उस रंग का नाम क्या होता है। तो फिर हम और जब स्तर ऊंचा बढ़ाते हैं तो उसको हम जो वायलेट के आगे अल्ट्रा वायलेट क्या होता है, तो इस तरीके से हम और रेलवे स्टेशन पे या रेलवे जो है वो कौन से रंगों का प्रमुखता से प्रयोग करता है और क्यों करता है, तो हमको तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के बारे में पता चलता है और रंगों का और प्रकाश का जो गमन है उसके बारे में। तो अलग अलग स्तर पे हमको उसी प्रश्न से बहुत सारे संदर्भ मिल जाते हैं। तो प्रश्न तो एक ही होता है, लेकिन उस प्रश्न को हम संदर्भ के साथ, स्तर के साथ उसकी क्वालिटी को बढ़ाते जाते हैं तो उसका दायरा बढ़ता जाता है। सामान्य ज्ञान कार्यशाला वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला हो, और आज की इस कार्यशाला में तो मुझे लग रहा था कि हम कार्यशाला से जुड़ पाएंगे कि नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि जब चैट बॉक्स पे और बाल प्रेरी का जो मंच है उस मंच पे मैं देख रहा था कि उसके लिए आदरणीय उदय किरोला जी बहुत चिंतित हो रहे थे कि, और वो क्षमा मांग रहे थे। क्षमा मांगने वाली तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन वो अपने को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं इस चीज से सभी बच्चों को जोड़ नहीं पा रहा हूं। तो ये अपना एक ऋषिवत तपश्चर्या का एक प्रकटीकरण का सहज रूप होता है, और वो जब नहीं हो पाती चीजें तो वो खेद भी व्यक्त करते हैं, असुविधा होती है, क्योंकि सब लोग जुड़े होते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। तो मैं भी लगातार जुड़ा रहा और अंततोगत्वा मुझे भी सफलता मिल गई, और मैं आप बच्चों के बीच में जुड़ा और आपकी इस सामान्य ज्ञान कार्यशाला में आपके जो प्रश्न है उनको सुनने की मैंने कोशिश की और उनके जवाब जानने का प्रयास किया। आज की इस कार्यशाला में जितने भी बच्चे जुड़े थे और उन्होंने जितने प्रश्नों का उत्तर दिया, प्रश्नों का समावेश किया, उन सभी को मैं बधाइयां देता हूं और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हमें हमेशा ही आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और कोटि कोटि वंदन के साथ उनका आभार भी ज्ञापित करता हूं। उनके माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा प्राप्त होती है। बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय श्याम पुलट पांडे जी गुजरात अहमदाबाद से, वो आप भी निरंतर जुड़ते हैं और आपका भी जो समीक्षात्मक उद्बोधन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और उससे भी हमें ज्ञानवर्धन होता है। तो मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्याम पुलट पांडे जी का भी आभार ज्ञापित करता हूँ। एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के साथ हम सब लोग जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ हम चाहे एक दूसरे से अपरिचित हों, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से रोज मिलते हैं, रोज जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ साथ जब कभी भी मुलाकात होती है तो हम आनंद और अति आनंद से भाव विभोर हो उठते हैं। जैसा कि मैं आदरणीय श्याम पुलट पांडे जी के साथ मेरी जब मुलाकात हुई तब वो आनंद की अनुभूति का मैं बखान नहीं कर सकता। आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी कनकल हरिद्वार से जब मेरी बाल प्रहरी के माध्यम से मुलाकात हुई, उनसे वो आनंद को मैं भूल नहीं पाता। और आदरणीय आकाश सारस्वत सर के कार्यालय में जब मैं गया था और उनसे विगत वर्ष में मिला था, तो हम प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े और हम उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका हम कृतज्ञता ज्ञापन भी समय समय पर करते रहें, और ये शुभेच्छा हमेशा बनी रहे। एक दूसरे के साथ हमारा मान सम्मान और प्रेम और प्रेरणा और मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। आज की इस कार्यशाला में चैट बॉक्स के माध्यम से निरंतर प्रतिदिन जुड़ने वाली आदरणीय शैली जी जो लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़ती हैं, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और स्क्रीन के जो हमारे साथी जो निरंतर जुड़ते हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आदरणीय अनिल जी, हेमा जी, दीपा जी, तान्या जी, आदरणीय श्याम जी, रवि प्रकाश जी, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सरोजनी जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विदा लेता हूँ। और एक बार पुनः शानदार संचालन की बधाइयां देते हुए मैं और एक बार फिर से उन्हें स्नेह और आशीर्वाद देते हुए मंच सौंपता हूँ हमारे मित्र मानस धोनी जी को। मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ यामिनी, शुभ रात्रि।
आपका आभार। आपने हमें बहुत मनोबल बढ़ाने वाली और ज्ञानवर्धक को बढ़ाने वाली बात बताई। इसी के साथ मैं आदरणीय श्री उदय किरवाल सर जी को मंच सौंपता हूँ। जी मानस जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। मैं आज के अपने मुख्य अतिथि जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय केसरी सर का। और इस पटल पर जितने भी साथी अभिभावक जुड़े हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा। कल पहली वाचन कार्यशाला की सूची लगभग तैयार है। जिन साथी अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं, तो एक बार, क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं पहले, अब जुड़ गए हों? मैं आमंत्रित करता हूं, कोई साथी रह गए हों जिनका नाम सूची में है। तो चलिए, एक बार मैं पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। आप और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।